अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। आज मैं आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम जब मेरे फ़र्स्ट टाइम मैंने दिए थे उस वक्त की एक्साइटी, उस टाइम का मोमेंट आपको बताना चाहूँगी कि जब नया नया बंदा बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा होता है उस वक्त उसकी कितनी नर्वसनेस होती है। मगर मैं जब एग्ज़ाम देने हम लोग की जो क्लास जब एग्ज़ाम देने के लिए आई थी, तो हमारे स्कूल की तरफ से कुछ टीचर्स आए थे बोर्ड सेंटर में हमें चीयर अप करने के लिए, हमें ऑल द बेस्ट कहने के लिए आए थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स आते हैं उस वक्त जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेरा जो सेंटर था वो सेंट लॉरेंस गर्ल्स स्कूल में था और हमारे यहाँ पर को एजुकेशन थी ना न्यू डे में, तो बॉयज़ का कोई गवर्नमेंट में सेंटर लगा था और गर्ल्स का सेंट लॉरेंस गर्ल्स में। और मेरा तो दोनों 9 और 10 दोनों में फ़र्स्ट बेंच में ही, बीच वाली ही रो में फ़र्स्ट बेंच मिला था। और वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि आप टर्न भी फेस इतना नहीं कर पाते थे और आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और मेरे साथ जो ये मसला भी हुआ था कि मैं एडमिट कार्ड नंबर है ना, कि जब वो बच्चा नया नया होता है तो उसको नहीं पता था एडमिट कार्ड नंबर और इनरोलमेंट नंबर का और सीरियल नंबर का। तो मैं सीरियल नंबर को एडमिट कार्ड नंबर में लिख रही थी, तो शुक्र वहाँ की जो सेंट लॉरेंस की जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने बता दिया कि ना बेटा आपने गलत लिखा है, यहाँ पे एडमिट कार्ड नंबर लिखो, ये है एडमिट कार्ड नंबर। अगर मैं उस वक्त गवर्नमेंट मेरा सेंटर लगता तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं जाती और मेरा पेपर रुक जाता हुआ, मगर शुक्र है वहाँ पर बताया। दूसरा वहाँ पर ये मेरे साथ ये मसला हुआ था कि प्रैक्टिकल कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में मैंने फ्लो चार्ट और है ना सवाल कुछ और आया था, मैंने जवाब कुछ और डाल दिया था। वो भी एक एग्जाइटी की वजह से। मगर ये था कि घर में आकर तो वैसे भी अक्सर बच्चे चेक करते हैं, तो मुझे पता चला। मैंने डायरेक्ट सर को है ना बोला, सर शराजी को वगैरह को, उन्होंने बोला इन्विजिलेटर का कांटेक्ट है, तो वो सर ने बात की वगैरह। इन्विजिलेटर ने बोला डोंट वरी, और शुक्र है उस पेपर में भी मेरे को पास हो गई थी और प्रैक्टिकल में मुझे अच्छे ही मार्क्स मिले थे। वाइवा तो अच्छा था वगैरह वो, और वो भी इन्विजिलेटर भी समझती थी कि बच्चों का एग्जाइटी हो जाती है और परेशानी में वो है ना गड़बड़ कर देते हैं। और 9-10 के बाद है ना, जैसे कॉलेज का था तो कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथ छूट गया। जैसे मैं खातून पाकिस्तान में मेरी कॉलेज का एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर तो मेरे स्कूल का कोई भी स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ एक मैं वाइफ थी। और मैं भी वहाँ पर सिर्फ सैटरडे को ही अटेंड करती थी और क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। और है ना मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो थे स्कूल वाले वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में गए, और क्योंकि मेजॉरिटी ने कॉमर्स फील्ड ले ली। और कुछ थे जो इंजीनियरिंग में अपना बेस बना रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये काम आ जाएगी। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि इंटर आप भले कॉमर्स में ना लें, इंटर आप इंजीनियरिंग में लें, बेशक है ना बीकॉम बाद में पढ़ लें। तो ऐसे भी थे जिन्होंने इंटर इंजीनियरिंग में किया, बाद में शिफ्ट हो गए कॉमर्स में। तो यही है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं स्कूल टाइम के, उनकी फ्रेंडशिप भी टेम्परेरी ही होती है, वो कभी परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। और ना वो इतना एहसास करने वाले लोग होते हैं कि आपको याद रखें। तो मेरी क्लास में भी आज देखें तो कोई ऐसा है नहीं जो उस जिससे बात की जा सके स्कूल से रिलेटेड वगैरह। इनफैक्ट अभी रीयूनियन हुआ था स्कूल का, तो भी कोई नहीं आया, क्योंकि इन लोगों का आपस में भी कोई ताल्लुकात नहीं रहे।
तो यही है कि स्कूलों में और स्टूडेंट्स क्लासमेट्स में रिश्ते इतने आराम से नहीं बनते और दोस्ती यारी भी इतनी सीरियस वाली नहीं होती है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।